हेलो गाइज, वेलकम टू गैरी एकेडमी। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इनक्लूजन को देखेंगे। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दो जगह काम आता है। एक तो आपका सेट थ्योरी में भी आएगा और प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रोबेबिलिटी में भी आ जाता है, और एप्टीट्यूड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, इसको ध्यान से एक बार समझते हैं। एप्टीट्यूड वाले भी इसको ध्यान से समझ सकते हैं, एप्टीट्यूड में भी ये कई बार आ जाता है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो होता कैसे, ऐसे समझो आप कि दो बंदे हैं, एक वन पर्सन इज ए एंड अनदर वन इज बी। ओके, और ये दोनों कोई काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे समझो कि ये क्रिकेट खेलता है और ए क्या करता है, क्रिकेट खेल रहा है, और बी क्या खेलता है, आपका फुटबॉल खेलता है। ओके, अब हुआ क्या कि कभी कभी ये क्या करते हैं कि जो क्रिकेट खेलता है ना, वो फुटबॉल भी खेल रहता है। उसको लगा कि यार आज क्रिकेट से बोर हो गया, तो आज वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो वो कभी कभी क्या करता है, फुटबॉल भी खेल लेता है। और जो बी है, जो हमेशा फुटबॉल खेलता है, वो कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता है। तो उस केस में होता क्या है कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मिक्स काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ए एंड बी, यानी कि क्रिकेट भी खेल रहा है एंड फुटबॉल भी खेल रहा है। इतना जो काम है ये दोनों मिक्स कर ले रहे हैं। वैसे एक्सपर्ट ये क्रिकेट का है, ये फुटबॉल का है, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स कर लिया। ये क्रिकेट वाला फुटबॉल भी खेल ले रहा है, और जो फुटबॉल वाला है वो क्रिकेट भी खेल रहा है। तो अब होगा क्या कि अगर कोई बोले कि सिर्फ क्रिकेट का या तो क्रिकेट का या फिर फुटबॉल का निकालो। आप अगर कोई बोले कि ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है, और मीन्स या। ओके, तो वो बोल रहा है कि या तो क्रिकेट का हो या फिर फुटबॉल का हो। तो इस केस में क्या होगा भाई, मिक्स वाला तो चल नहीं सकता। ठीक है, मिक्स वाला नहीं चलेगा। मिक्स वाला बोले तो क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। या तो क्रिकेट ही खेल रहा हो या फिर फुटबॉल ही खेल रहा हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं अब होगा क्या। अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी, ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। ठीक है, तो a वाला पार्ट प्लस b वाला पार्ट, उसमें से इस वाले पार्ट को माइनस कर दो, यानी कि इस वाले पार्ट को। दिस इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो a वाला पार्ट दिस वन, ओके, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट जो है a वाला पार्ट, और b वाला पार्ट। a वाला पार्ट में से ये है सारा, और b वाला पार्ट ये है सारा। ठीक है, इसमें से इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, जब ये पार्ट आप रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, ये वो प्लेयर बचे जो या तो सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल ही खेल रहे हैं। ठीक है, मिक्स काम वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब फॉर्मूले से समझते हैं फॉर्मूला होता क्या है। तो वन तो मैंने यही समझा दिया, एक तो मैंने आपको कि ए यूनियन बी को कैसे करोगे, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर बात की जाए थ्री के लिए, प्लेयर्स थ्री हो या फिर थ्री वेरिएबल के लिए, यहाँ पे वेन डायग्राम देख सकते हो आप इसका। ठीक है, टू वेरिएबल के लिए। अब थ्री वेरिएबल के लिए क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला यानी कि ये वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन सी तो ये वाला पार्ट, और बी इंटरसेक्शन सी तो ये वाला पार्ट माइनस कर दो, और बाद में उनमें ये वाला पार्ट ऐड कर दो। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब वैसे तो ये फॉर्मूला है, आप इतना याद करो सिंपल, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर दोगे। थ्री वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम करेंगे, और ज्यादातर थ्री वेरिएबल वाले ही आते हैं। लेकिन अगर ये एन वेरिएबल हो, लेट्स से अगर ये इस तरीके से हो, वेरिएबल a1 यूनियन a2 यूनियन a3 अप टू an। ठीक है, तो वेरिएबल कितने हो गए, n। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो पहले हम सिंगल वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, a b c, तो हम क्या करेंगे, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्योंकि 1 से शुरू कर रहे हैं n तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ai। ठीक है, ai यानी कि a1 a2 a3, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an तक। ठीक है, फिर माइनस कर रहे हैं हम क्या, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्या माइनस कर रहे हैं, ai इंटरसेक्शन aj, इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
फिर प्लस कर रहे हैं क्या, थर्ड वेरिएबल को, दैट इज समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक। और इसमें हम कर रहे हैं ए आई प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन, लिखने दीजिए ध्यान से एक बार, ए आई इंटरसेक्शन ए जे एंड इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अब है क्या, अब ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस की सीरीज, ओके, प्लस माइनस, ये सारे प्लस होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो 2 वेरिएबल वाले हैं वो माइनस, 3 वाले प्लस, 4 वाले माइनस, 5 वाले प्लस, ठीक है, तो ये चलता जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो लास्ट वाला है ना, यहाँ पे लास्ट में क्या है, दिस इज, वहां पे लास्ट में क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी। तो ये जो सारा है, ये जो सारा का सारा हमारे पास सेट होता है, ठीक है, जैसे जितने भी 3-4 सारे के सारे वेरिएबल का जो इंटरसेक्शन है उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो इसको देखते हैं क्या करना है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू AN, ठीक है, यही कर रहे थे ना, A1 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसके लिए हमको ट्रिक यूज करनी है, फॉर्मूला ये है, तो माइनस के 1 की पावर n-1 यूज करो आप, ठीक है, माइनस के 1 की पावर n-1, क्यों, अब ये क्यों यूज किया है, ठीक है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की 2 का मतलब है यहाँ पे 2 वेरिएबल, 3 का मतलब है 3 वेरिएबल, 2 का मतलब 2 वेरिएबल। जब 2 रखूंगा तो हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज माइनस के 1 की पावर 1 दैट इज 1 माइनस 1, ओके, माइनस 1। तो हमें पता लगा जो लास्ट टर्म है उसके अंदर माइनस आने वाला है, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, क्यों, जब n क्या है हमारे पास, इवन है। यदि n ऑड रखते हैं, ऑड बोले तो 3 रख के देखते हैं, यदि n हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज माइनस के 1 रेज़ टू 2 दैट इज प्लस 1, ओके। सो व्हेन वेरिएबल आर ऑड देन लास्ट टर्म विल बी प्लस, ओके, यू कैन सी हियर दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। जब ये वेरिएबल आपके पास इवन होंगे तो लास्ट में क्या आने वाला है, माइनस, और जब ये ऑड होंगे तो लास्ट में क्या आने वाला है, प्लस, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो गेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉलेज देयर आर 3 स्टूडेंट्स क्लब, ओके, किसी कॉलेज के अंदर 3 स्टूडेंट्स क्लब है, उसके अंदर 60 स्टूडेंट्स आर ओनली इन ड्रामा क्लब। ये याद रखना क्या कि जो 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ड्रामा क्लब के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 60, ओके। सो इन ड्रामा क्लब वी हैव 60 स्टूडेंट्स एंड 18 डांस, और डांस क्लब के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 80, और 13 मैथ, और जो मैथ क्लब है उसके अंदर कितने 30, ओके। ये 3 क्लब है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 40 स्टूडेंट्स आर इन बोथ ड्रामा एंड डांस, ओके। एंड के लिए मैंने बताया हुआ है इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ड्रामा एंड डांस, ड्रामा एंड डांस में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 40, और 12 इन बोथ डांस एंड मैथ, डांस एंड मैथ इसमें आपके पास कितने हैं, 12, एंड 7 इन बोथ ड्रामा एंड मैथ, ओके। तो ड्रामा एंड मैथ उसमें आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 7, ठीक है, और 2 स्टूडेंट्स आर ऑल इन दी क्लब, ठीक है। अब इन ऑल दी क्लब यानी कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्लब के अंदर है, कहने का मतलब है जो ड्रामा एंड डांस एंड मैथ उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो आप आसानी से समझ आएगा कि जो ड्रामा, डांस और मैथ जो इन तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 2 स्टूडेंट है, तो 2 हमने यहाँ पे फिल कर दिए। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि ड्रामा और डांस में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40, ड्रामा और डांस। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ड्रामा एंड डांस वाला पार्ट ये है, इसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40, लेकिन 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने आ गए यहाँ पे, अब कितने बचेंगे, 38, ओके। और डांस और मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने हैं, 12, तो डांस मैथमेटिक्स में 12 हैं,
तो 2 यहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो कितने हो गए 12 है तो 10। ओके, क्योंकि 12 है ना, डांस और मैथमेटिक्स में 12 है जो कॉमन है डांस और मैथमेटिक्स में, तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 10 यहाँ पे ले लेंगे, 12 हो गए। अब ड्रामा और मैथमेटिक्स में कितने हैं 7, तो ड्रामा मैथमेटिक्स में 7 है, तो 2 ऑलरेडी हैं, तो कितने बचे यहाँ पे 5। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये ओनली लगा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिखा है उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ओनली, कि 60 स्टूडेंट आर ओनली इन ड्रामा। जो 60 स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ड्रामा में है, ऐसा नहीं कि वो ड्रामा के हैं, नहीं, ड्रामा में वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। और जो 80 है वो सिर्फ डांस क्लब के अंदर है, तो 80 कितने हैं आपके डांस क्लब के अंदर, और 30 ओनली इन मैथ क्लब, 30 ओनली इन मैथ क्लब। तो उन्होंने बोला है कि 75% स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, 75% ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज आर नॉट इन एनी ऑफ द क्लब एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि 75% पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं 25% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब 25% में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इन टोटल को काउंट करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 38 नॉट 40, यहाँ पे काउंट मत करना, ठीक है, डायग्राम में देखना। 38 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, जब आप इनको काउंट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 170 प्लस 40 प्लस 15 दैट इज 225, ठीक है। अब 225 स्टूडेंट्स कितने परसेंट है हमारे पास 25%, ठीक है। 25% स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%। तो इसको 100% बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100%। इसमें भी कितने से इंटू कर दो 4 से, तो जब आप इसमें 4 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 900। तो आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट बन जाएगा, ठीक है। वो ट्विस्ट क्या बनने वाला देखो, कि यहाँ पे आप मैं जो ओनली लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस बार ये ओनली नहीं लिखा हुआ, ये ओनली की वजह से ही क्वेश्चन में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो जब ओनली हटा दिया मैंने, तो ये भी हटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अब उन्होंने बोला है, देखो बाकी सब तो सेम रहेगा, क्योंकि ड्रामा डांस और मैथमेटिक्स में 2 है, ठीक है। इसमें 40 है तो 38, इसके अंदर 12 है तो ये 12 और 7 तो ये 7। अब उन्होंने बोला कि ओनली वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, कि जो 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट इन ड्रामा, 80 इन डांस एंड 30 इन मैथ क्लब। तो अब होगा क्या, अब हमें पता है कि ड्रामा के अंदर टोटल 60 है, तो 60 ड्रामा के अंदर, ड्रामा कितना है देखो, इतना ड्रामा इतना है आपका पूरा का पूरा ड्रामा, तो इसमें टोटल 60 है। तो अब कितने हो गए देखो 38 तो कितने हो गए 40 और 45 तो पहले ही काउंट हो गए, तो 60 में से 45 माइनस करोगे तो कितने बचे 15। अब कितने बचे यहाँ पे 15, ठीक है। 60 में से जब आप 45 माइनस करोगे तो 15 बचेंगे, अब 15 रह गए यहाँ पे। पहली बार उन्होंने ओनली बोला हुआ था कि ओनली ड्रामा, तो ओनली ड्रामा ये वाला पोर्शन जो कि और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रामा। लेकिन इस बार 60 टोटल ड्रामा कर रहे हैं, तो 60 टोटल। अब जब आप ड्रामा वाले को अलग निकालोगे तो ये 60 आ जाएंगे, 15 5 कितने हो गए 20 एंड 38 2 कितने हो गए 40 20 60। इसी तरीके से डांस में देखो कितने हैं 80 में से 40 10 50, तो यहाँ पे कितने रह गए 30। और मैथमेटिक्स में कितने हैं 30, तो 5 to 15 यहाँ पे कितने रह गए आपके 30। तो इस तरीके से अब अगर पूछा जाए टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा देखो 15 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 38 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 40 एंड 50 55, और ये कितना हो गया आपका 30। तो आप ऐड कर लेना इसको, ठीक है। तो ये टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 4 से इंटू कर दोगे तो वो 100% आ जाएगा, जैसे अभी किया था।
ध्यान यही रखना है यदि ओनली गिवन हो तो सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ओनली होता तो 60 सिर्फ ये वाला पार्ट होता, जहाँ 15 है वहां पे 60 आता, लेकिन यहाँ पे ओनली है ही नहीं तो इसका मतलब सारा ड्रामा। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। क्वेश्चन को अगर एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से तो फिर आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब फॉर्मूला वही था जो हमने अभी रिसेंटली किया है, ये फॉर्मूला ये जो हमने डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा। अब हम सेट थ्योरी के बाद रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। सबसे पहले रिलेशन करेंगे, रिलेशन के बाद फंक्शंस करेंगे, उसके बाद जैसे ही रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी खत्म होगा उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट थ्योरी के। ओके, सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो और शेयर करो।